Hello friends, once again welcome to my channel। आज इस वीडियो में सातपुरा जंगल सफारी के साथ हम लोग देखेंगे जंगलों के बीच एक रहस्यमय मंदिर को। साढ़े 6 बजे है, जंगल में अभी भी हल्का कोहरा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सातपुरा टाइगर रिजर्व जो सातपुरा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सातपुरा नाम आया है सातपुरा पहाड़ों का रेंज के नाम से। इट्स ए संस्कृत वर्ड, सात मीन्स 7 और पुरा मीन्स पहाड़, इन दोनों को मिला के हुआ सातपुरा। गेट से प्रवेश करने पर हमने कुछ हिरन भी देखे। ये जंगल लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सातपुरा में 1300 प्लांट्स के स्पीसीज है। इस रेंज में 10% ग्रासलैंड भी है। 50 किस्म की मैमल्स और 1000 से भी ज्यादा प्रजाति के बर्ड्स और लगभग 30 टाइप के रेप्टाइल्स भी दिखाई देती है। यहाँ स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, टाइगर, लेपर्ड, इंडियन बाइसन, ढोल और नदी में क्रोकोडाइल भी मिलती है। लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद हम जंगल में एक बीट ऑफिस में पहुंचे, जहां बाथरूम की सुविधा भी है। जस्ट इसके पास ही हम लोगों ने एक सुंदर शांत जलाशय देखा। एक जगह हमें इंडियन बाइसन, जिसे गौर भी कहा जाता है, देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि बाइसन हमें चेतावनी दे रहा है। सातपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा भोपाल में है, जो लगभग 190 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन लगभग 50 किलोमीटर दूर इटारसी में है। जियोग्राफिकली कुछ प्लेनलैंड और कुछ पहाड़ियों वाला है ये जंगल। हमने जंगलों के बीच एक अजीब रहस्यमय मंदिर देखा। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन दिखता है। तो अभी हम लोग हैं सातपुरा फॉरेस्ट में एक झिंझिनी महल नाम का एक मंदिर में। तो हमारे साथ है हमारे गाइड साहब। क्या नाम है आपका? आशीष जी है हमारे साथ। तो आशीष जी थोड़ा बताइए। सर, ये जो मंदिर है ये लगभग 4000 साल पुराना बताते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट है पत्थरों में, कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर जमे हुए हैं। अच्छा। और इसमें ये कुछ किंवदंतियों में है, जैसे आला उदल जो हैं वीर बहादुर जो थे, उनके गुरु का मंदिर के उसमें जाना जाता है। अच्छा। मंदिर काफ़ी पुराना है और थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी है, इसलिए नीचे जाने नहीं देते। बीच में फिर बाद में मटेरियल्स यूज होने लगे और इसमें पत्थर का जो जॉइंट है उसमें
कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, पत्थर के ऊपर पत्थर ज्वाइन किया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इसको मॉडिफिकेशन करना कुछ ऐसे? नहीं, जो नेचुरल है वो वैसे ही रहेगा सर। अच्छा, अच्छा। Disturbance करना है। ठीक है, थैंक यू। मैंने बाद में नेट सर्च किया और पता चला मंदिर का इतिहास तो अज्ञात है, लेकिन जनश्रुति के अनुसार मंदिर पर सूर्य के दृश्य दिखाई देते हैं, इसलिए माना जाता है कि यह सूर्यदेव के किसी उपासक द्वारा बनाया गया होगा। ये भी बताया जाता है कि यह महल आदिवासी राजाओं के समय का हो सकता है। ये भी सुनने को मिलता है मंदिर शैव संप्रदाय के मानने वाला किसी राजा का हो सकता है, क्योंकि यहाँ शिव एवं पार्वती की प्रतिमा है तथा मंदिर का स्वरूप भी शिव को मानने वाले राजवंशों के काल में बने मंदिरों की भांति है। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह सातपुरा की वादियों से लेकर देनवा नदी के उत्तर में सुहागपुर शहर तक का क्षेत्र और सुहागपुर से उत्तर में नर्मदा नदी तक का क्षेत्र पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक सामग्री का भंडार है। खुदाई के दौरान विभिन्न प्रतिमाओं का निकालना आज भी जारी है, इसलिए जरूरी है कि क्षेत्र में पुरातत्व का गहन अध्ययन हो और झुनझुनी महल जैसे स्थान विकसित किया जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते गए। आशीष जी बताते जा रहे हैं जंगलों के बारे में। तो दोस्तों अभी हम लोग जो सफारी कर रहे हैं वो है सातपुरा के कोर जोन मडाई जोन में, और मडाई जोन में ही सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है। तो जरा इस पेड़ को देखिए। इस पेड़ को जंगलों में अजगर का पेड़ कहा जाता है, क्योंकि पेड़ की छाल अजगर की तरह दिखती है। तो दोस्तों इसके बाद सातपुरा सफारी समाप्त हुई। हम लोगों को कुछ हिरन, बाइसन
नीलगाय के अलावा कुछ नहीं मिला। एक जगह पर थोड़ी देर के लिए भालू नहीं मिला, मतलब हमारे पहले वाला जीप को मिली और थोड़ी देर के लिए मिस हो गया, लेकिन हमने सातपुरा के जंगल का खूब लुत्फ उठाया। ये मडाई जोन का मेन गेट है। सुबह अंधेरा था तो नदी को नहीं दिखा सका। चलिए बोट से नदी के उस पार चलते हैं। बोट में सबको लाइफ जैकेट पहनना होगा सिक्योरिटी के लिए। बोट जर्नी 5 मिनट का है। इस नदी में मगरमच्छ भी पाया जाता है। दीवार पर सारे सफारी चार्जेस लिखा है। हमें एक जीप को बुकिंग करने में लगभग 6000 रुपये खर्च करने पड़े। मैंने यहाँ देखा गन्ने का बहुत चलन है, हर कोई गन्ने का व्यापार करता है। हमने भी कुछ गन्ने के लिए खरीदा। एक मिनट अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पंचमढ़ी। रास्ते में हमने बहुत अच्छी एक जगह पर चाय पी। चाय की दुकान के ठीक पीछे दुकान मालिक का घर है। उन्होंने कहा तेंदुए कभी कभार उनके खेतों में आ जाता है और बकरियों पर हमला करता है। मुझे इनके चाय बनाने की सिस्टम बहुत पसंद आई। एक ब्लोअर मशीन के सहारे ओवन में हवा दी जा रही है। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार मेहरा। संतोष जी ने बहुत बढ़िया चाय बनाया और सच में उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे पंचमढ़ी में। तो अभी के लिए गुड बाय। स्वाद देना।